गोस्वामी जी कहते हैं बंदौ गुरु पद पदुम परागा, पांव नहीं, गुरुदेव भगवान के पद में जो धूल लगा है, रज लगा है, उस रज की वंदना करता हूं। जो इस रज का नित्य सेवन करेगा क्या होगा? बाबा कहते हैं सुरुचि, ये रज उसकी रुचि को बदल देगी, सुंदर रुचि हो जाएगी। सुबास, जीवन सुगंध युक्त हो जाएगा। सरस अनुरागा, जीवन में अनुराग आएगा। अनुराग जानते हैं? अनुराग को मानस में कहा गया कितनो तप जब कर लो, जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक राम मिलने वाले नहीं है। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। लेकिन यहां एक विचार करने वाली बात है। कहते हैं जो गुरु जी के रज की सेवा करेगा उसको मिलेगा। मेरा एक प्रश्न है, रोज गुरु जी को बिठा के पांव धो के पीते रहिए, अब बात को मत मानिए, हो जाएगा क्या? है? कई लोग को तो मानते हैं, की नहीं मानते। आप समझ रहे मेरी बात? कई लोग श्रेष्ठ को मानते हैं लेकिन श्रेष्ठ की नहीं मानते, मानते अपनी वाली है। इस मानने से कुछ होने वाला नहीं है। रज का अर्थ बताया गया है। गुरु जी का जो मुख रूपी पद है ना, ये मुख रूपी पद, इस मुख रूपी पद में जो आज्ञा रूपी रज है, गुरु मुख से जो आज्ञा निकल रही है, उस रज का जो अपने जीवन में सेवन करेगा, उसके सेवन से जीवन में सुगंध आएगा, जीवन में अनुराग आएगा, आपकी रुचि बदलेगी और आप पर भगवान की कृपा होगी। कब? श्रेष्ठ की आज्ञा मानने के बाद। बात न माने, देखिए पांव में, चरण में प्रेम करना सरल है, परंतु वचन में प्रेम करना सरल नहीं है। हो वचन में प्रेम करने के बाद जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा। श्रेष्ठ के चरण में तो प्रेम हो, लेकिन उससे भी अति आवश्यक है श्रेष्ठ के वचन में उससे अधिक प्रेम हो, जो कहा जाए उसका पालन हो। गोस्वामी जी ने गुरु चरण की वंदना की, संत समाज की वंदना की। विवेक कहां मिलेगा? विवेक यहां मिलेगा। लिखा है, अरे बिनु सत्संग विवेक ना होए, बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस सुधा तो सुहाई, पारस परस सुधा तो सुहाई, पारस परस सुधा तो सुहाई। बाबा ने कहा बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। बाबा कहोगे महाराज विद्यालय में वहां विवेक नहीं मिलता, वहां जानकारी मिलती है, परंतु विद्यालय से प्राप्त जानकारी का कहां प्रयोग करना है, इसका विवेक केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। ये जितने आतंकवादी हैं, आपको क्या लगता है अंगूठा छाप है क्या? नहीं, कोनो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, तो कोई सीए है, सब पढ़े लिखे हैं। विद्यालय गए, जानकारी तो मिल गई, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं मिला, इसलिए ये पता नहीं चला इस जानकारी का कहां प्रयोग करना है, कहां नहीं करना है। विवेक केवल सत्संग में। बाबा कहते एक मणि है पारस मणि। पारस मणि की विशेषता है, मणि को लेकर लोहे से स्पर्श कराइए, तुरंत लोहा सोना बन जाता है। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाए हो, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, बड़ा अंतर। ये पारस मणि
लोहे को छूकर सोना तो बनाता है, लेकिन इस लोहे को नहीं कहता कि तुम भी आगे जिस लोहे को छुओगे वो सोना बन जाएगा, ये बनता है बस। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को छूकर विद्वान बनाता है, साथ में ये गुण भी दे देता है कि तुम भी आगे जिस मूर्ख को स्पर्श करोगे वो भी तुम्हारे सत्संग से विद्वान बन जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए प्रातस्मरणीय परम पूज्य कबीरदास जी कहते हैं, जितना हो सके, जितना हो सके। अरे संत मानस में 2 चौपाई है, 2 चौपाई। क्या? पहली चौपाई कहती है, मन जी, पहली चौपाई कहती है संत कैसे मिलेंगे, दर्शन करिए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पहली चौपाई कहती है कि जब तक जीवन पर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। अब दूसरी चौपाई, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संसृत कर अंता। दूसरी चौपाई कहती है जीवन में पुण्य का पुंज नहीं होगा तब तक संत मिलने वाले नहीं। एक बात उत्तर की, दूसरी बात दक्षिण की, दोनों में सही कौन? कहिए, दोनों में सही कौन? एक कहती है भगवान की कृपा होगी तो संत मिलेंगे, दूसरी कहती है कृपा नहीं, जीवन में पुण्य होगा तो संत मिलेंगे। सही कौन? दोनों सही, दोनों सही है हो, लेकिन दोनों का स्थान अलग अलग है। दर्शन करिए, गर्मी के समय में, चिलचिलाती धूप में आप आकर यहां बैठे हैं, आप नहीं बैठे हैं, आपके जीवन का पुण्य आपको घर से उठाकर लाकर सत्संग में बिठा दिया। आपके जीवन में पुण्य का पुंज होगा तो वो पुंज आपको घर से निकालेगा, लेकर जाएगा और संत की कुटिया तक पहुंचा देगा। यहां पर पुण्य पुंज से संत मिले, कैसे? आप जाकर मिल गए। लेकिन जब भगवान की कृपा होगी ना हो तो वहां आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप घर में बैठे रहेंगे और संत आपके दरवाजे आकर आपको आपका दर्शन करवाएंगे। यह है भगवान की कृपा से संत का दर्शन। बिना कुछ किए संत मिल गए तो भगवान की कृपा से, और हम संत तक पहुंच गए तो ये मेरे पुण्य ने हमको संत तक पहुंचाया। ये दोनों का भेद है। भगवान कृपा किस पर करते हैं? घर वाले श्रेष्ठ आपको तभी प्रेम करेंगे जब आप उनकी बात मानेंगे। हम भी यदि भगवान के बताए हुए वचनों पर चलेंगे ना तो भगवान हम पर भी। और देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है, भगवान एक चींटी पर भी कृपा किए हुए हैं। हम आप तो मनुष्य हैं, हम सब पर भगवान की बराबर कृपा है। महाराज ये क्या बोलते हैं? सत्य बोलता हूं, कृपा तो बरस रही है, हम ही इतने बड़े अभागे हैं उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। भगवान में दोष नहीं है, दोष हमारे में है। भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबर दाया, भेदभाव नहीं, भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं। हम कृपा कब मानेंगे? पर्दा फट जाए, रुपया बरिश जाए, अरे बड़ी कृपा महाराज। ये कृपा नहीं, विपत्ति है। अनुभव करिए, रात को खाते हैं, सुबह उठते हैं तो पच गया है ना, तो कहिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। कई लोग दवाई लेके पचावत है हो, है? रात को बिस्तर पर जाते हैं और जाते जाते आंख बंद करते नींद आ गई तो कहिए प्रभु आपकी मेरे पर बड़ी कृपा। कई लोग टिकिया खाते तब भी नींद नहीं आती। हाथ ठीक है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान में ठेपा नहीं लगा है? दांत असली है, पांव के घुटने में दर्द नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। अब का भगवान प्रकट होकर कृपा करेंगे?
दुख का कारण, मेरे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, बेटा मनुष्य के दुख का कारण जो मिला है उसको देखता नहीं, जो मिल नहीं सकता उसी की कल्पना करके दिन रात रोता रहता है। सुखी होने का महामंत्र हर समय भगवान से कहिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर बरस रही है, प्रभु बड़ी कृपा। दिनवा भर जपेंगे ना तो ये भी सोचेंगे, अरे जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने की ही नहीं इस पर, झूठे प्रचार। तो कृपा नहीं होगी तो थोड़ी बरस जाएगी। देने वाला देते देते थक गया, हमारा पेटे नहीं भर रहा है, भगवान कहेंगे ये अधिकारी नहीं है, दिन रात रोता है, कितनों दो रोता है, जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए हर समय कोई पूछे कैसे है, एक सूत्र, बरस रही है। दिखाई तो नहीं दे रही है, वो आपको नहीं दिखेगी, हम ही को दिखती है, केवल बरस रही है। सत्संग, गोस्वामी जी वंदना प्रारंभ किए, दुष्टों की वंदना किए, भगवान के परिकर समाज की वंदना किए, भगवान के नाम की वंदना किए, सबको प्रणाम करके भूत भावन भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके और काशी जी से उठाकर कथा को लेकर प्रयाग पहुंचे बाबा। दूसरे वक्ता की कथा प्रारंभ हुई, दर्शन करिए। कहते हैं, अरे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधान, तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। प्रयाग में एक ऋषि है जिनका नाम है भरद्वाज। तपस्वी हैं, सम कहें तो मन उनके बस में है, दम कहें तो इंद्रियां बस में है। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक है कौन? भरद्वाज जी। आप सबको पता है, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में, जनवरी के महीने में जब मकर संक्रांति का अवसर आता है, प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है, आज भी लगता है। भारत के ऋषि मुनि जाकर वहां पर एक माह कल्पवास करते हैं। भरद्वाज जी की कुटिया में एक वर्ष सारे देश के ऋषि आए, और जब एक माह रहने के बाद जाने लगे ना, तो एक महात्मा थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। भरद्वाज जी उनके चरणों में गिर गए, कहे प्रभु सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। लेकर गए, आसन पर बिठाएं, पांव पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए। आपको जाते जाते कोई रोकेगा तो आप पूछेंगे ना कि भाई साहब आपने हमको क्यों रोका? भरद्वाज जी ने पूछा कि याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने हमको क्यों रोका? भरद्वाज जी कहे, मुनिवर एक संशय है मन में, और मैं जानता हूं कि आपको छोड़कर इसको दूर करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पूछने में लज्जा लग रही है। क्यों? आप सोचेंगे इतने बड़े महात्मा है, उनको ये भी नहीं मालूम, और डर लग रहा है कहीं आप क्रोधित न हो जाएं। वाल्मीकि ऋषि का मैं शिष्य भरद्वाज, इतने बड़े महात्मा का शिष्य होने के बाद मुझको ये प्रश्न नहीं मालूम, इतना छोटा सा प्रश्न, इसलिए भय और लज्जा दोनों है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भय और लज्जा का त्याग करके पूछिए, क्या पूछना है? आप जानते हैं क्या पूछा भरद्वाज जी ने? भरद्वाज जी हाथ जोड़कर कहते, प्रभु राम कवन प्रभु पूछो तो ही। मुनिवर ये राम जी कौन है? अब आप सोचिए,
आप में से ऐसा कोई है जिसको ये नहीं मालूम कि राम कौन है? भरद्वाज जी कहते हैं राम कौन है? एक राम को तो मैं भी जानता हूं। अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का हरण भया, क्रोध आया, युद्ध में रावण का अंत कर दिया, इस राम को तो मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है, जिस राम को भरद्वाज जानता है, क्या उसी राम जी के नाम को शंकर जी भी जपते हैं? कि शिव जी जिस राम को जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिस राम को जानता हूं ये कोई और राम? ये मेरा प्रश्न है। दुकान देखे हैं ना, दुकान का शटर बंद हो तो बाहर से दिखाई पड़ता है बड़ा दिव्य दुकान है, लेकिन शटर खुलने के बाद पता चलता है ये लकड़ी का दुकान है कि हीरे का दुकान है। उसी प्रकार ये कितना भी सुंदर हो, ये शरीर यदि दुकान है ना हो, तो ये जो मुख है ना, यही इसका शटर है। जब ये खुलेगा तो पता चलता है कि सामने वाला दुकान भगत जी का है कि सामने वाला दुकान ठग जी का है। इसी से सब पता चलता है। भक्त जब कुछ प्रश्न करेगा ना तो केंद्र में भगवान दिखाई पड़ते हैं, और जो भगत नहीं होता है वो जब प्रश्न करता है ना तो केंद्र में भगवान नहीं, केंद्र में जगत के सामान दिखाई पड़ते हैं। अभी पिछली कथा में एक बड़ी अच्छी बात आई, जिसके चिंतन में, जिसके सोच में, जिसके विचार में संसार के विनाश होने वाले पदार्थ रहते हैं वही जीवात्मा है, और जिसके चिंतन में, जिसके विचार में विनाश नहीं अविनाशी परमात्मा रहते हैं वही महात्मा है। विचार का फर्क है केवल, हम क्या सोचते हैं। प्रश्न भगत प्रश्न करेगा, आप भक्त से संसार की चर्चा करिए, वो संसार की बात को घुमाते 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 भगवान तक लेके चला जाएगा। और जो भगत नहीं होगा ना, उससे भगवान की कथा सुनाइए, वो भगवान की कथा को घुमाते घुमाते परिवार तक लेके चला जाएगा। ये मूल अंतर है। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी कहे कि थोड़े में सुना दे। बोले नहीं नहीं नहीं, कहु सुकथा नाथ विस्तारी, प्रभु आप ना कथा को विस्तार से सुनाइए, मेरे पास पर्याप्त समय है। याज्ञवल्क्य जी बोले, मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको ना कोई संशय है, ना शोक है, ना मोह है, ना भ्रम है। आप मूड बनकर इसलिए प्रश्न किए हैं कि आप मुझसे भगवान की कथा सुनना चाहते हैं ना। आप जैसा श्रोता मिलेगा तो कौन कथा नहीं सुनाएगा। मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। प्रयाग में बट वृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हैं, सामने भरद्वाज जी, और कथा प्रारंभ किए। कौन? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग का समय, एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी मां सती पार्वती जी का पिछला जन्म
सती मैया को लेकर कैलाश से उतरकर कहां गए? दंडकारण्य पंचवटी के पास अगस्त ऋषि जी का आश्रम है। कल्पना करिए, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यहां पर दक्षिण दिशा के पास पंचवटी आश्रम है और उससे उत्तर दिशा में आगे जब बढ़ेंगे तो अगस्त जी की कुटिया है। ठीक, शंकर भगवान उतर के गए अगस्त जी के यहां कथा सुनने। अब आप बताओ, सवेरे सवेरे घर का डोरबेल बजा, आप जाकर खोले तो देखिए साक्षात शंकरे भगवान आ गए हैं। आप पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे खुशी से? अगस्त जी लगे नाचने, बाबा आ गए, ले जाकर दिव्य आसन पर पधराया, पांव पखारे, लगे पूजन करने। सती जी सोचने लगी हम श्रोता हैं, ये वक्ता है, नियम हमको करनी चाहिए। आज उल्टी गंगा बह रही है, वक्ता श्रोता की पूजा कर रहा है। इसका अर्थ इनका जो ज्ञान है ना वो हमारे ज्ञान से थोड़ा कम है। तो जिसका ज्ञान ही कम है वो कथा क्या सुनाएगा? एक बात बतावे, समुद्र कभी ये नहीं देखता हो कि हमारे में जो नदी आके मिल रही है उसका पानी निर्मल है कि एकदम गंदा है। समुद्र कोई क्राइटेरिया नहीं बनाते, मानदंड की मेरे में बहुत विशाल नदी आके मिलनी चाहिए, छोटी मोटी नदी दिखाई ना पड़े हमको। उसी प्रकार भगवान का जो भक्त होता है ना, कथा प्रेमी, वो नहीं देखता कि कथा सुनाने वाले कोई बहुत बड़े विद्वान आए हैं कि कोई छोटा सा बालक आया है। उसको भगवान की कथा कान में जानी चाहिए, इसी से मतलब रहता है बस। मां ने पहले ही पूर्वाग्रह बना लिया, मन में ग्रसित हो गई। परिणाम 9 दिन बैठी रही। कहां? कथा में। देखिए, सती जी कथा में बैठी रही, लेकिन 9 दिन में कथा सती जी में नहीं बैठ पाई, बाहर से निकल गई हो। हम तो ऐसा मान रहे हैं कि आप जितने लोग बैठे हैं सब बैठे नहीं, कथा सुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। मैं एक बार कथा कर रहा था तो कथा के बाद एक लोग बोले, महाराज आपने क्या कल रुक्मिणी विवाह सुनाया, आनंद आ गया महाराज। अब मैं राम कथा छोड़ के कुछ जानता नहीं हूं, राम कथा में रुक्मिणी विवाह कहां से आ गया भाई? तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं, कहा जी 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 बहुत सुंदर। क्यों किसी के दिल को दुखाना हो, सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले है? अपनी मस्ती न बिगड़े, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए है? मां बैठी रही, कथा नहीं सुनी। अंत में कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त्य जी को देकर बाबा मां सती को लेकर वापस कैलाश चले। अब आप दर्शन करिएगा, हम कब मान ले कि हम कथा सुने हैं? प्रश्न है मेरा आपसे, कहिए। पूछ रहे हैं, कब हम ये मान ले कि हां आज मैंने कथा सुनी है?